जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय कष्टभंजन जी। उम्मीद रखती हूँ आप सब कुशल मंगल हो और ज़्यादा परेशानी हो तो हनुमान जी है ना बचाने के लिए। चलो आज नया वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप सबको मदद हो जाए, हेल्प हो जाए कि किसी को मतलब टेंशन हो जाता है कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, लेडीज़ को करनी है या नहीं करनी है और किस तरीके से करनी है और हमारी कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी ना। आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आता है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि ये उपासना करने से आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा, मतलब आपका फ़ायदा ही होगा उसमें और आपकी परेशानी का हल भी निकल जाएगा। अगर कोई परेशानी नहीं भी होगी तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं डेली बेस पर कि पूजा कैसे करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं, कुछ परेशानी में फँसे हुए हैं तो ही ये पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हनुमान जी की 5 विधियाँ। उसमें आज को आपको 5 अलग-अलग तरीके से, मतलब 5 में से कोई एक भी आप करिए तो भी अच्छा है और पाँचों करें तो बहुत अच्छा। तो चलो हम लोग आज बात करते हैं कि हनुमान जी की 5 उपासना विधियाँ क्या हैं। तो हनुमान जी जो है, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, उनकी जो पूजा विधि है अत्यंत प्रभावी और सरल है। मतलब उसमें कुछ हमें खर्चा हनुमान जी की उपासना से भक्तों को बल, बुद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होते हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी समस्या या संकट दूर हो सकता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जैसे जो चौपाई है, जो हनुमान चालीसा में, सेम वैसे ही होने वाला है। हनुमान जी हर तरीके से हमें रक्षा करने वाले हैं और बल बुद्धि और आशीर्वाद की भी प्राप्ति देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि ये 5 पूजा विधि कैसे है। पहली है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ जिसमें 40 श्लोक है, हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया जाता है। हमें हनुमान चालीसा बोलते बोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि हनुमान जी की ये दिव्य शक्ति में कितना अद्भुत चमत्कार है। जो हमें चाहिए वो सब उसमें वो हनुमान चालीसा में है। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये पाठ विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा के दौरान किया जाता है। देखिए हम लोग सिर्फ मंगलवार या शनिवार को भी कर सकते हैं और डेली भी, मतलब हर रोज़ भी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ में शारीरिक बल की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट या कठिनाई हो तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर कोई किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो सुनकर भी बोल सकते हैं। यह मंत्र उनके संकट का निवारण कर लेगा और उनको सफलता और समृद्धि भी देगा। ऐसे ही हनुमान चालीसा का प्रभाव। दूसरा है बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ जो हनुमान जी की शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मतलब जिनको डिप्रेशन होगा या मेंटल या फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसका ये बजरंग बाण से उनका कष्ट दूर हो जाएगा। यह मंत्र शत्रु का नाश करने के लिए, अगर आपको परेशान कर रहा है शत्रु के जैसे, तो वो भी उसमें दूर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, हनुमान जी ऐसे चमत्कार हो जाएगा। और साथ-साथ आपको आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यदि किसी के जीवन में कोई कठिनाई या शत्रु है तो बजरंग बाण का पाठ हर रोज़ किया जाता है। यह पाठ करने से व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहता है। उसमें जो एकदम मैजिकल जो वर्ड्स है वो आप सुनिए ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना पावरफुल मंत्र है। हनुमान जी का संकट से दूर होने का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड है हनुमान जी की आरती। हनुमान जी की आरती जो विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की गाई जाती है।
उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। हम लोग ऐसे भी भगवान की आरती रोज़ शाम को या सुबह करते ही है। हनुमान जी की आरती मंगलवार और शनिवार को गाई तो और प्रभावशाली हो जाती है। ये आरती हनुमान जी की शक्तियाँ और गुणगान का बखान करती है। आरती में भी आप देखो कि हनुमान जी ने जो गुण और शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई वो सब उसमें आरती हनुमान जी की आरती में समाविष्ट है। हम लोग ऐसे भी आरती करते हैं। हम जैसे भगवान की आरती करते हैं तो घर में कितना एकदम मस्त पावरफुल और एकदम फ्रेशनेस फील करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है, हम फील करते हैं। जैसे हनुमान जी की भी आरती है, वो भी हमें एकदम पावर देती है, जिससे कि हम लोग फ्रेश और पावरफुल फील करें। और ये आरती संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। चौथा है सिंहासन बत्तीसी का पाठ। सिंहासन बत्तीसी शायद किसी ने सुना नहीं होगा, पर इसमें हनुमान जी की 32 शक्तियाँ बखान की जाती है। ये विशेष रूप से उनकी वीरता, साहस और निडरता की प्रतीक है। आपको तो हनुमान जी की सब लीला पता ही होगी। नहीं पता होगी तो आप किसी ना किसी रूप से आपके बड़ों को पूछकर आप सुन लीजिए। हनुमान जी एक वीरता के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, वो किसी से भी डरते नहीं है। यह पाठ करने से ये विशेष रूप से उनकी वीरता और साहस और निडरता का प्रतीक है। सिंहासन बत्तीसी जो पाठ करते हैं वो व्यक्ति में आत्मबल आ जाता है और जीवन की कठिनाई का सामना करने का साहस मिल जाता है। यह पाठ मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है अ, और व्यक्ति को हर प्रकार की विफलता में उभरने में मदद करता है। अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो भी मतलब ये पाठ करने से पूरा नष्ट हो जाता है और हमें वो चीज़ नफ़रत जैसी लगती है, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं। इसलिए सिंहासन बत्तीसी का पाठ करना है। अगर किसी को आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, ये पाठ लाभकारी होता है। तो हनुमान जी की सिंहासन बत्तीसी का पाठ करना भी ज़रूरी है। वो आपको एक पर्टिकुलर डे पर करे तो भी अच्छा है, जैसे मंगलवार, शनिवार और कुछ स्पेशल ओकेज़न हो तो भी चलेगा। हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाना, पाँचवी जो उपासना है, जो हनुमान जी का सबसे फ़ेवरेट है सिंदूर चढ़ाना। हनुमान जी को दूसरा कुछ भी चाहिए नहीं, सिंदूर चढ़ाना। उसकी भी एक कोई हिस्ट्री है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाना भी एक प्रमुख पूजा होती है, प्रमुख विधि होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो हनुमान जी उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आप ये जो पूजा करेंगे, ये उपासना करेंगे, आपका इसका एक इसमें से एक भी करेंगे तो भी आपको वही फल मिलने वाला है और सब करेंगे तो और भी अच्छा है, वो आपके लिए भी अच्छा है। हनुमान जी की ये पूजा करने के 5 विधियाँ न केवल उनकी कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग है, बल्कि ये व्यक्ति को जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से उभरने में सहायक होगी। हनुमान जी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, आरती, सिंहासन बत्तीसी और सिंदूर चढ़ाना, ये सभी विधियाँ न केवल हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करती है, बल्कि जीवन को संजीवनी शक्ति भी प्रदान करती है। अगर हम इन विधियों का नियमित पालन करें तो हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है और हमारे सभी कार्य सरल और सफल होते हैं। ऐसे है हनुमान जी। और हनुमान जी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पूजा गलत हो जाए, आपकी पूजा थोड़ी में मिस्टेक हो जाए या आपको पूजा में से उठना पड़ेगा तो हनुमान जी क्रोधित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शांति से पाठ करो, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। आप इतना विश्वास रखो कि आपको पूजा भी करनी है, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। ऐसे हैं हमारे भोले भाले हनुमान जी। और हनुमान जी सबकी आप भोले भाव से भी कुछ पूजा करेंगे तो भी वो मान लेंगे। ऐसे है हमारे भोले हनुमान जी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम, जय कष्टभंजन लिखो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।